वाणी की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे वाणी को ऊर्जावान बनाएं। तो वाणी की ताकत, वाणी की शक्ति, वाणी का पावर बढ़ाने का एक ताकत, वो आपको पीछे अपने आचार्यों से, पूर्वजों से और पितर आदि से भी सीखना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने अगर सत्य बोल दिया है तो पढ़ाने के एक ही, अगर शाप देने का सामर्थ्य और अनुग्रह करने का सामर्थ्य, मतलब वरदान देने का सामर्थ्य, वो भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें एक ही सबसे बड़ा इसमें असाधारण कारण है, वो है उपासना। किसकी? सत्य की। सत्य की उपासना से वाणी की शक्ति बढ़ती है। और अगर जो कभी असत्य नहीं बोलता है, तो अगर वो कभी असत्य बोल भी देता है, वो भी सत्य हो जाता है। और वाणी अगर निकल गई है, और इसमें एक इतिहास आपने सुना होगा, भीम और अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत के लाए। उन्होंने कहा, मां मैं भिक्षा लाया हूं। बोला सभी लोग बांट लो। बाद में सब आते हैं, बोला तब पता चला कि तो राजकुमारी को भिक्षा का तो कुंती, केवल पुरुषिनी कुंती जैसी माता, इन्होंने तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, मां ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और उनकी वाणी को सत्य करो। तो उन्होंने 5 उन्होंने फिर द्रौपदी को वो पांचाली कहलाई। ऐसे ही एक नचिकेता के पिता, जिन्होंने, नचिकेता ने कहा कि अगर आप सब दे रहे हैं तो मैं भी आपका धन हूं, तो आप मुझे किसको दे रहे हैं? तब उनके पिता ने कहा कि मैं तुमको यमराज को दे रहा हूं। तब नचिकेता ने पूछा कि यम के यहां मेरा क्या कर्तव्य है? पर पिता की आज्ञा है। और कोई भी मन खराब किए और वो यमराज के पास चले गए। तो वाणी की शक्ति बढ़ाने का, पावरफुल होने का और शाप और अनुग्रह करने का सबसे बड़ा उपाय है कि वो सत्य की प्रतिष्ठा करे, सत्य का पालन करे, सत्य का पालन करवाए। वो अपने पिता के वचन को रखे, अपने वचनों को रखे। और आप जितने सत्य का पालन करेंगे, वो उतनी ही वाणी की शक्ति बढ़ेगी। और वाणी तेजस्वी होगी तो आप वाणी के तेज होने से आप कुछ भी, मतलब शाप और अनुग्रह दोनों को सामर्थ्य आ जाएगा। ओम।